नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल परिवार पर। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन बच्चों। जिस प्रकार आपने 3 अध्याय पढ़े हैं, आज वैसे ही चौथा अध्याय आप लोग पढ़ने चल रहे हैं। सहजोबाई, क्या पढ़ने चल रहे हैं बेटा? सहजोबाई पढ़ने चल रहे हैं। सहजोबाई, जिस प्रकार अभी इसके पहले आपने मीराबाई पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास देखना ना भूले। और मैं बता दूं कि आज बहुत ही छोटी क्लास होने वाली है और पूरा एक अध्याय का समाकलन आपके पास चला जाएगा। एक ऐसी वीडियो आपके समक्ष लगने जा रही है जिसका आप आनंद लेने की कोशिश करें, बहुत मजा आने वाला है। तो सहजोबाई चैप्टर का नाम है सहजोबाई। क्या है बेटा? सहजोबाई। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा अध्याय पढ़ने चल रहे हो तो आप बोलोगे गुरुजी हम पढ़ने चल रहे हैं सहजोबाई। सहजोबाई मीराबाई की जैसे ही आप समझिए इनको, ये भी कृष्ण की भक्ति करती थी। मीराबाई, सहजोबाई। अच्छा, जहां बाई लग गया, जैसे बाई लगने पर एक अलग ही महत्व है बेटा। बाई वाली महिलाएं, शांताबाई मत कह दीजिएगा, कांताबाई नहीं भाई, वो बाई अलग है। मैं भक्ति काल की कवित्रियों के बारे में बता रहा हूं कि मीराबाई, सहजोबाई ये एक ऐसी कवित्री थी जिनके अंदर एक अटूट साहस होता था, जैसे मीराबाई। अच्छा, आप लक्ष्मीबाई का नाम सुनोगे ना कि चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी दे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वैसे ये सहजोबाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि सहजोबाई का जन्म कब हुआ तो आप बताओगे कि गुरुवार सहजोबाई का जो जन्म हुआ 1725 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1725 ईस्वी में। याद रखिएगा, डेट बहुत महत्वपूर्ण है। सहजोबाई का जीवन परिचय आपको पढ़ने चल रहे हैं। निधन अज्ञात है। अज्ञात का मतलब किसी ने आज तक पता नहीं लगा पाया, मतलब कहीं लिखा नहीं गया। देखो, जो चीजें लिखी होती हैं वही आपको पढ़ाई जाती हैं। कहीं से हम मंगल ग्रह से तो आए नहीं, कुछ और पढ़ा देंगे बेटा। जन्म स्थान परीक्षितपुरा, याद कर लीजिए, दिल्ली के निकट है। अगर आपसे पूछा जाए कि परीक्षितपुरा कहाँ है तो आप बताओगे बाबू कि यह दिल्ली के निकट है बेटा। पिता का नाम हरिप्रसाद भार्गव, याद रखना। यह सहजोबाई के पिता का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो आप इस प्रश्न को आप याद रखिएगा कि सहजोबाई के पिता का नाम हरिप्रसाद भार्गव है। दीक्षा गुरु चरण दास प्रसिद्ध संत कवि थे मेरे प्यारे बच्चों। और मीराबाई, वो सहजोबाई कहती हैं कि राम तजू पर गुरु न तजू, राम को छोड़ सकती हूं लेकिन मैं गुरु का त्याग नहीं कर सकती। इसलिए तो कहते हैं बेटा कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदो बताए। गुरु से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता बेटा। जिनको भगवान भी नतमस्तक होते हैं, जिनके आगे भगवान चरण वंदन करते हैं गुरुओं का, तो गुरु सर्वप्रथम है, पूज्य है। अब ध्यान सुनिएगा, दीक्षा गुरु चरण दास। ये परीक्षा में प्रश्न आया था कि सहजोबाई के गुरु का नाम क्या है, तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे प्यारे बच्चों कि सहजोबाई के गुरु जी का जो नाम है वह चरण दास है। विशेष आजीवन अविवाहिता। इन्होंने गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए कभी इन्होंने ब्याह नहीं किया है। रचना सहज प्रकाश, एक रचना है सहजोबाई। सहजोबाई अगर आप देखें, थोड़ा सा इनके नाम से मिलता जुलता नाम है। सहजोबाई नाम से मिलता जुलता नाम है। सहजोबाई सहज प्रकाश, सहजोबाई सहज प्रकाश, ठीक है। आइए ध्यान से, सहजोबाई संत कवित्री थी। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चा, कि सहजोबाई क्या थी तो आप बोलेंगे एक संत कवित्री। संत कवित्री, संत क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि संत क्या है, कहते साधु चय शैलसम किंतु प्रकृति सुकुमार। साधु जो है वो पर्वतों के समान ऊंचे होते हैं, लेकिन पर्वत जो होता है वो कठोर होता है। साधु का स्वभाव जो होता है सरल होता है। कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय नवनीत के समान है। नवनीत मतलब मक्खन का पर्यायवाची है। कि संत हृदय नवनीत समाना, कहत कवि न पै कहत ना जाना। संत मीठी वाणी बोल सकते हैं लेकिन मक्खन नहीं बोल सकता है, तो वही संत है। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल लगे दूसर शीतल होय। हिंदी के भक्ति काव्य का प्रवाह भक्ति काल के बाद भी चलता रहा है।
हिंदी क्षेत्र की लोक भाषाओं में तो वह बहुत बाद तक चलता रहा। साजोबाई और उनके गुरु संत कवि चरणदास की उपस्थिति 18वीं सदी में थी। यह प्रश्न पूछा जाएगा कि उनकी उपस्थिति किस सदी में थी, तो 18वीं सदी में थी, जब हिंदी साहित्य के इतिहास का रीतिकाल चल रहा था। भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों भाव प्रवाह परवर्ती युगों में भी चलते रहे हैं। रीतिकाल जब आया, लोगों ने श्रृंगार पर बात किया। भाई चार काल है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल में श्रृंगारिक कवि आ गए। आप देखे होंगे कि बिहारी लाल चौबे आ गए हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होया। साजो निर्गुण ज्ञानाश्रय भक्ति के अंतर्गत आते हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। जो मैं अंडरलाइन कर दूं उसको आप लोग भी अंडरलाइन कर लिया करो। साजो निर्गुण ज्ञानाश्रय, निर्गुण का मतलब जिस क्षेत्र से कबीरदास थे वैसे ही साजोबाई थे। कबीरदास जी भी निर्गुण काव्य धारा के कवि थे, वैसे सहजोबाई भी निर्गुण काव्य धारा की कवित्री थी मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, आइए साजोबाई के जीवन से संबंधित बहुत कम तथ्यों की जानकारी है। साहित्य के इतिहासकार और विद्वान विवेचक स्वल तथ्यों का ही संग्रह कर सके हैं। स्वयं साजोबाई ने अपने बारे में केवल इतनी सूचना दी है, स्वयं साजोबाई ने अपने बारे में केवल इतनी सूचना दी है क्या, कि हरि प्रसाद की सुता नाम है सहजोबाई, धूसर कुल में जन्म सदा गुरु चरण सहाय। तो मेरे प्यारे बच्चों धूसर है, आप कॉपी पे देखेंगे धूसर लिखा हुआ है। बेटा अब ध्यान से सुने, हरिप्रसाद की सुता नाम है सहजोबाई। ये जानकारी जो है वह सहजोबाई ने ही दिया है कि मेरे पिताजी का नाम है हरिप्रसाद। हरिप्रसाद की सुता, सुता किसका पर्यायवाची है, तो सुता पुत्री का पर्यायवाची। अगर आपसे पूछे जाए कि सुता किसका पर्यायवाची है बेटा जी, तो सुता पुत्री का पर्यायवाची है। बाबू सुता किसका पर्यायवाची है, तो सुता पुत्री का पर्यायवाची। कि हरिप्रसाद की सुता नाम है सहजोबाई, ये स्वयं जानकारी। धूषण कुल में जन्म सदा गुरु चरण सहाय, जिस कुल में जन्म हुआ उसको छोड़ करके अपने गुरु के चरण में चली गई। विद्वानों के अनुसार उनका जन्म राजस्थान में हुआ था। ये देखो विद्वानों के अनुसार वहां से वे अपने गुरु चरणदास के साथ दिल्ली आकर बस गई थी। साहजों के व्यक्तित्व और काव्य में अटूट भक्ति अलग से ध्यान आकृष्ट करती है। वे गुरु को ईश्वर के समतुल्य ही नहीं बल्कि ईश्वर से कहीं अधिक महत्व देते हैं। देखा साहजोबाई के बारे में, वह गुरु को ईश्वर के समान नहीं मानती है, ईश्वर से अधिक प्रेम करती हैं अपने गुरु को, ईश्वर से बड़ा दर्जा देती हैं। क्यों, क्योंकि गुरु है क्या कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक रखिया मां। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, ये गुरु परंपरा रही हमारी। फिर सुनिएगा जीवन पर जो कहती क्या है कि राम तजू पे गुरु न बिसारू। वाह क्या सहजोबाई हैं, उन्होंने अपने परिचय देखिए कितने बेहतरीन ढंग से दिया है और मैंने इसको कितना गजब से सजाया हुआ है। कहते हैं क्या कि राम तजू पे गुरु न बिसारू। सहजोबाई ने कहा कि मैं राम का त्याग कर सकती हूँ लेकिन मैं गुरु का त्याग नहीं कर सकती हूँ। कि गुरु के समय हरि को न निहारू, जिस प्रकार मैं अपने गुरु को प्रेम करती हूँ, जिस प्रकार मैं अपने गुरु को निहारती हूँ, निहारने का मतलब है देखना, कहते हैं टुकुर टुकुर देखते हो क्या, वैसे निहारना। माता सीता जी ने भी निहारा था, किसको, भगवान श्री राम को। राम को देख कर यूं जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम दे के मासिया को, मासिया दे के श्री राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। कि लटा ओट सब सखी लखाए, श्याम गौरी किशोरी सुहाए। वही है चरणदास पर तन मन वारू। उन्होंने कहा कि मैं अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर सकती हूँ। गुरु न तजू हरि को तजी डारू, अगर मुझे त्याग करना हो तो मैं गुरु का त्याग नहीं कर सकती, हरि भगवान का त्याग कर दूंगी। देखो भैया सहजोबाई ने अपना संपूर्ण जीवन गुरु और उनके माध्यम से ईश्वर की भक्ति को समर्पित कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब क्या प्यारा सा तथ्य दिया है कि सहजोबाई ने गुरु के माध्यम से पूरा अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया। सांसारिकता से विराग, नाम जप तथा निर्गुण सगुण ब्रह्म में अभेद भाव सहजोबाई की विशेषताएं हैं। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा मत करो, भगवान को मानो
अब देखिए, ज्ञान आधारित प्रेम भक्ति साजों में अविचल संकल्प और समर्पण की स्मरणीय शक्ति बनकर प्रकट होती है, यादगार शक्ति बनकर प्रकट हुई। साजों के काव्य में एक बड़ा अंश ऐसा प्राप्त होता है जिसमें श्री कृष्ण उनके आराध्य प्रतीत होते हैं। अब यही नहीं, साजोबाई के काव्य में एक बड़ा अंश प्रतीत हुआ कि उन्होंने कृष्ण की भक्ति की है। यहां प्रस्तुत साजोबाई के दोनों पद नागरी पिचाणी सभा द्वारा प्रकाशित और सुधाकर पांडे के द्वारा संपादित थे। प्रकाशन कोई और किया, लिखा किसी और ने, हिंदी काव्य गंगा नामक संकलन से गृहित है। इन पदों में साजोबाई की भक्ति भावना की दो विशिष्ट छवियां उभरती हैं। साजोबाई निर्गुण भक्ति से प्रमुखता जुड़ी हुई थी, किंतु श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य और लीलाओं के प्रति भी उनके मन में गहरे आकर्षण के बीज थे। प्रथम पद में नटवर नागर लीलाधर कृष्ण श्री सगुण लीलानुभूति की व्यंजना करता है। ऐसा लग सकता है कि साजोबाई के भीतर सगुण निर्गुण भक्ति के अंतर विरोध की यहां अभिव्यक्ति हुई है, अर्थात वो श्री कृष्ण की सजावट पर, श्री कृष्ण के सौंदर्य पर वो प्रेम न्यौछावर कर रही हैं। क्या गजब की पंक्तियां हैं, आइए मैं आपको सुनाता हूं मेरे प्यारे बच्चे। देखो क्या है, प्रथम पद कि मुकुट लटक अटकी मन माही। क्या प्यारी सी पंक्ति है कि मुकुट लटक अटकी मन माही, मुकुट लटक अटकी मन माही। मुकुट में जो लटकन लटक रही है उसमें मेरा मन अटक गया है। कि देखो भैया, नृत्य तन नटवर मदन मनोहर, अकुंडल झलक के अलक बिथुराई। भगवान श्री कृष्ण की क्या प्यारी छवि का वर्णन किया गया है, उन्होंने अपने पदों पर क्या प्यारी छवि का वर्णन किया है। आइए मैं दिखाता हूं कितनी मजेदार। हर एक पंक्ति को एक गहनता पूर्वक पढ़ेंगे और आप भी मेरे साथ पढ़ो। आप मुझे कहां कहां से देख रहे हो और बिहार के किस गांव से मुझको देख रहे हो, और क्या मेरे साथ आप रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो, आप ये मुझे जरूर बताएं बेटा। आइए ध्यान ध्यान सुनेगा कि मुकुट लटक अटकी मन माही। पढ़ो एक बार, क्या प्यारी सी पंक्ति है कि मुकुट लटक अटकी मन माही। श्री कृष्ण का मुकुट लटक रहा है, वह छवि मेरे मन में अटक गई है। देखो भैया, ये मुकुट है। जब भगवान ऐसे किए होंगे तो उनका मुकुट थोड़ा सा झुक गया होगा, और जब झुका होगा उसमें सब श्रृंगारिक सामान लगे होंगे और बहुत प्यारा लग रहा है। जैसे दूल्हा देखते हो, दूल्हा टोपी जब पहन लेता है कितना प्यारा लगता है ना। कोई कोई तो जादूगर भी लगने लगता है, तो कृष्ण जादूगर भी हैं। तो श्री कृष्ण का मुकुट लटक रहा है और यह छवि देखकर उनका मन अटक गया साजोबाई का। फिर क्या करिए कि नृत्य तन नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक के अलक बिथुराई। नृत्य तन नटवर, नृत्य का मतलब नृत्य करते हुए, तन नृत्य करते हुए शरीर में, मदन मनोहर कुंडल, श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। और जब नृत्य करते हैं तो कुंडल झलक के अलक बिथुराई। जब नृत्य कर रहे हैं तो जो कानों में कुंडल पहने, कान में पहनने वाले पुरुष जो पहनता है उनको कुंडल कहते हैं। और कुंडल के साथ साथ जो उनकी जटाएं हैं, बाल पे लटकन हैं, जब नाच रहे हैं तो बाल यहां वहां से घुंघराले बाल हैं, हर एक बाल की लटकन बिथरा गई है, अलग अलग हो गई है। सोचो क्या प्यारा दृश्य, भगवान श्री कृष्ण नाच नाच। देखो ये लटकन है, ये देखो ये मुकुट है। अब ये मुकुट झुक गया है। अब आप इसी दृश्य को देखें ना यार, इस दृश्य को देखो, सब समझ में आएगा। जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं तो मुकुट क्या हो गया है, झुक गया है। कितना प्यारा दृश्य है। कान में जो कुंडल लगे हैं, और ये देखो ये बाल, देखो जब नाच रहे हैं तो ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ये है बाल बिखरे हुए हैं, उनका मन अटक गया है। तो क्या कहती है, ध्यान सुनेगा कि मुकुट लटक अटकी मन माही। श्री कृष्ण का मुकुट लटक रहा है, इस पर मेरा मन क्या है, अटक गया है। वो क्या कहते हैं कि नृत्य तन नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक अलक बिथुराई। जब भगवान श्री कृष्ण नटवर लाल नृत्य करते हैं तो उनके कानों के कुंडल और बिखरे हुए बाल अलग अलग हो जा रहे हैं, और क्या प्यारी छवि है। वाह, फिर सुनिए क्या
कि ना के बुला के हलत मुख थाल, होठे मटके घटी भाव चलाए, ना के बुला के हलत मुक्ताहल, होठ मटक गति भाव चलाए। कहते नाक में जो नथनी पहने हैं, नाक के बुलाक, हलत मुक्ताहल, हलत मतलब हिल रही है। देखो जैसे ये नायिका, देखो नाक में नथनी पहने, नायिका क्या है बेटा, नाक में जो नथनी पहने, अब ये हिल रही है। होठ मटक गति भाव चलाए, होठों की मटक और भाव गति अत्यंत आकर्षक है। अब नथनी है, अब देखो भावें चला रहे हैं, नाच मेरे बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। अब ये नथनी है जो बार बार घूम रही है, तो वही है क्या, प्यारा सा दृश्य कि ना के बुला के हलत मुक्ताहल, नाक में लगने आई नथनी हिल रही है, होंठ फड़फड़ा रहे हैं, भावें गति कर रहे हैं जब भगवान श्री कृष्ण नाच रहे हैं। फिर क्या करे, ठुमुक ठुमुक पगे धरते धरनी पर, अब बाह उठाए करत चतुराए। श्री कृष्ण ठुमुक ठुमुक पर धरती पर चल रहे हैं, बाह उठाए, अपनी बाह उठा रहे हैं। जैसे आप डीजे जी पे देखते हो ना, माँ ढम 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 जो चलता है डांस, वो ऐसे ही है यार, क्या गजब का कि श्री कृष्ण ठुमुक ठुमुक कर धरती पर पग रहे हैं और बाह उठाकर चतुराई से नृत्य कर रहे हैं। जैसे घर में क्या होता है, घर के बाहर कभी कभार डीजे बजता है, अगर हम आप कमरे में अकेले होते हैं तो थोड़ा सा बढ़िया कमर वमर हिलने लगती है, वैसे ही श्री कृष्ण ठुमुक ठुमुक कर चल रहे हैं। जब कोई नहीं देख रहे हैं तो बाह उठाकर मटक मटक दे रहे हैं। क्या प्यारी छवि है कि झुनुक झुनुक नुपुर झनकारत, क्या गजब से कि तता थई थई रीझ रिझाए। उनके पैरों के नुपुर है झुनझुना रहे हैं, पायल जो है वो झंझना रही है। क्या, तता थई थई रीझ रिझाए। इस ध्वनि से मन मोहित हो रहा है सहजोबाई का। वो कह रहे हैं जब भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं तो पैरों में जो झुनरू पहने हैं, नुपुर पहने हैं, वो सब मोहित कर रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि चरण दास सहजो ही अंतर, भवन कार्य जित रहो सदाए। कवि चरणदास और सहजोबाई कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप हमारे हृदय के भीतर निवास करने वाले हैं, आप सदा विजय को प्राप्त हों, आप सदा हमारे हृदय के अंतराल पर रहें और आप यहीं अपना घर बना लीजिए। क्या गजब की पंक्ति है यार। पद नंबर दूसरा, बहुत प्यारी पंक्ति यार कि राम तजू पे गुरु न विसारू। अब देखो, हाँ, सहजोबाई कृष्ण की भक्ति करती थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं राम का त्याग कर सकती हूं। राम तजू पे गुरु न विसारू, उन्होंने कहा कि मैं राम का त्याग कर सकती हूं, लेकिन मैं गुरु को नहीं भुला सकती अपने, कि गुरु के सम हरि को न निहारू। मैं गुरु राम तजू, मैं भगवान श्री राम का त्याग कर सकती हूं, पर मैं गुरु को अपने नहीं भूल सकती, गुरु के सम मैं राम को नहीं निहार सकती। उन्होंने कहा कि मैं गुरु के समान राम को नहीं निहार सकती, यानी गुरु के समान मैं ईश्वर को नहीं निहार सकती। क्यों, उनको पता था कि ईश्वर ने जन्म दिया, पारिवारिक मोह में फंसा दिया और गुरु इस पारिवारिक मोह से निकालता है। अभी मैं आगे बताऊंगा। ईश्वर ने जन्म दिया, हमें माया में बांध दिया और गुरु ने इस माया मोह से निकाल दिया। ईश्वर ने बार बार जन्म मरण का खेल रचा और गुरु ने इस खेल को समाप्त कर दिया। इसलिए कहते हैं कि राम तजू पे गुरु न तजू। वाह, राम तजू पर गुरु न विसारू। राम का त्याग कर सकती हूं मैं, लेकिन मैं गुरु को भूल नहीं सकता हूं कि गुरु के सम हरि को न निहारू। मैं गुरु के समान मैं हरि को भी नहीं निहार सकती। क्यों बेटा, आइए कि हरि ने जन्म दियो जग माही। क्या प्यारी पंक्ति है कि हरि ने जन्म दियो जग माही। हरि ने यानी भगवान ने, ईश्वर ने मुझे इस जग में जन्म दिया है। गुरु ने आवागमन छुताही। ईश्वर क्या करता है, पैदा करता है, 84 लाख योनियों पर भटकाता है, कभी सांप बना देता है, कभी बिच्छू, कभी झिंगुर, कभी बिच्छखपरा। ये ईश्वर का काम है। हरि ने जन्म दिया जग में। हरि जन्म करता है, मरण करता है, जन्म मरता है, लेकिन गुरु ने आवागमन छुटा है और गुरु ने हमारी इस प्रकार के आवागमन को छुटकारा पा दिया है। गुरु ने हमको मोक्ष का द्वार खोल दिया है कि अब यहां संसार में आप आवागमन नहीं कर सकोगे। तो हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटा ही। हरि ने जन्म दिया है हमें इस संसार पर और गुरु ने इस संसार से माया मोह छुटा दिया, अर्थात आवागमन का ब्यौरा यहीं पर बंद कर दिया। ईश्वर ने तो मुझे इस संसार में जन्म दिया, लेकिन गुरु ने मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला दी। फिर क्या करें,
हरि ने 5 चोर दिए साथ। जब भगवान ने हमको जन्म दिया तो 5 चोर दे दिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 प्रकार के चोर हैं। काम, किसी स्त्री को देखते हैं तो काम जगाता है। क्रोध, क्रोध जगाता है। लोभ, चोरी करने का मन करता है। मोह, किसी से प्यार हो जाता है। हमारे फगुनिया जौन तो लुकुर लुकुर कर रहा था ना, वो सब। अहंकार तो भैया इतना है, आप क्या ही बताऊं। तो गुरु हरि, जब ईश्वर जन्म दी, ईश्वर ने मनुष्य के साथ 5 चोर, ये सब 5 चोर हैं एक प्रकार, ये बैठे हैं। चोर का मतलब छिपे अंदर बैठे हैं हृदय के। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दिए। गुरु ने लय छुटाया ना था, लेकिन गुरु ने मुझे इनसे छुटकारा दिला दिया जब मैं इनके वश से अनाथ हो गया था। भैया कहें जो ये 5 चोर गुरु जी ने हमको दिए ना, ईश्वर ने जो 5 चोर दिया, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, गुरु ने इससे पीछे छुटकार दिया। नहीं तो मैं इनके बस में था, अब इनके बस से मैं मुक्त हो गया हूं। हरि ने कुटुंब, कुटुंब का मतलब होता है परिवार। क्या प्यारी पंक्ति लिखती है यार साहजो भाई भी, क्या गजब की संत कवित्री थी। उन्होंने कहा हरि ने कुटुंब जाल में गेरी। ईश्वर ने मुझे परिवार के जाल में फंसा लिया था, परिवार के जाल में फंसा लिया था। गुरु ने काटी ममता बेरी, और गुरु ने इस परिवार की ममता को मुंह से हटा दिया। मैं अब अपने परिवार की नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ईश्वर की शक्ति में ही असली भक्ति है। परिवार के माया मोह से मैं अलग हो गई हूं। तो कहते हैं क्या, ईश्वर ने मुझे परिवार के मोह जाल में डाल दिया, लेकिन गुरु ने उस मोह ममता की बेड़ी को काट डाला। ये देखो गुरु। अब देखो, हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु जोगी कर सब छुटायो। हरि ने इस जीवन मरण के चक्र में कभी रोग दे दिया, कभी भोग दे दिया। रोग दे दिया, ऐसा दिन भर डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं। भोग दे दिया, कभी 4 पहिया हेलीकॉप्टर, इसी मस्त मजा है, मजा मजा। अब गुरु ने क्या किया कि हरि ने रोग भोग उलझायो, हरि ने रोग और भोग पर उलझा दिया। गुरु जोगी करे सबे छुटायो, और गुरु ने मुझे संत बनाकर इन सबसे मुक्ति दिला दी यार। इसलिए मैं कहती हैं कि राम तजू पर गुरु न विसारूं। क्या गजब की पंक्ति है। हरि ने कर्म मर्म भर्म अपनायो, हरि ने कर्म भर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मुझे कर्म और भ्रम में उलझा दिया था। कर्म भर्म भरमायो, मुझे ये कर्म में डाल दिया कि पैदा होकर बड़ा होना है, इंजीनियर बनना है। मुझे इतना भ्रम में डाल दिया, मैं क्या बताऊं। लेकिन गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने आत्मा का ज्ञान बताया कि हमारा जो जन्म हुआ है वो किस लिए, आत्मा का मिलन परमात्मा से होने के लिए हुआ है। आप इससे मुक्त करवा दिया। तो कहते हैं हरि ने मुझे कर्म और भ्रम में उलझा दिया, लेकिन गुरु ने मुझे आत्मा का सच्चा स्वरूप दिखाया। भैया हरि ने मोरु आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। हरि ईश्वर ने मेरा सच्चा रूप को छिपाया, लेकिन गुरु ने दीपक से मुझे उजियारा दिखाया। क्योंकि गुरु ज्ञान का दीपक जलाते, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हरि ने मोर आप छिपायो, मैं क्या हूं इसको छिपा दिया। कभी आप अकेले बैठिए, विश्वास मानिए, पूछिए मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। आप यार एक बार पूछ कर देखो, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं। क्या मेरा जन्म केवल पढ़ने के लिए हुआ है? क्या मेरा जन्म केवल खाने के लिए हुआ है? नहीं यार, हमें जग में आए हैं तो कुछ अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं। तो आपको गुरु का राह देखना पड़ेगा। फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए, गुरु ने सब ही भरम मिटाए। जब हरि मुझे संसारिक मोह माया में बांध दिया, हरि बंध मुक्ति गति लाए। जब हरि ने मुझे संसार में बांध दिया, फिर मुक्ति की ओर ले जाना चाहा, तब गुरु ने ही सारे भ्रम मिटाकर मुझे सच्चा मार्ग दिखाया है। फिर क्या कहते हैं, चरणदास पर तन मन वारूं, गुरु न तजू हरि को तजदारूं। इसलिए मैं गुरु चरणदास पर मैं अपना तन मन वार करती हूं, निछावर करती हूं अपने शरीर का। फिर कहती हैं कि गुरु न तजू हरि को तज डालूं, मैं अपने गुरु का कभी त्याग नहीं कर सकती, मैं हरि का त्याग कर दूंगी। क्योंकि गुरु ने सारी मोह माया से मुझको क्या किया है, दूर किया है। कवि चरणदास कहते हैं कि मैं अपना तन मन गुरु पर वार दूं, मैं गुरु को कभी नहीं छोड़ूंगा, भले ही मुझे हरि को क्यों न त्यागना पड़े। क्या गजब की पंक्ति है। आगे सुनिएगा, ये शब्द निधि है, आपको थोड़ा सा देखना है। मैंने अभी बताया था, नृत्य का मतलब नृत्य है, नटवर का मतलब लीलाधारी कृष्ण है, अलग का मतलब केस है, बिथुराई का मतलब बिखरा हुआ है, बुलाक का मतलब नाग का आभूषण है, हलत का मतलब हिलना है, मुक्ताहल का मतलब मोती है, नुपुर का मतलब घुंघरू है, रीछ का मतलब मोहित है, धरण का मतलब धरती, ही का मतलब हृदय है।
भवनकारी मतलब हृदय को भवन बनाकर रहने वाले श्री कृष्ण, आप बारंबार यहीं रहो। सदाई का मतलब सदा ही, विसारू का मतलब भूलूं, माही का मतलब मैं, जाल में गेरी का मतलब जाल में डालना, बेरी का मतलब बेड़ी जंजीर, लखायो का मतलब दिखाया, आप छिपायो का मतलब आत्मरूप छिपा देना। चलो बेटा, आप थोड़ा से धैर्य बनाओगे मेरे प्यारे से बच्चों। देखो भैया, थोड़ा सा प्रश्नोत्तर करिएगा कि साहजोबाई के मन में उनके आराध्य की कैसी छवि बसी है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है बेटा। तो आप कह सकते हो कि साहजोबाई के आराध्य श्री कृष्ण है। साहजोबाई के आराध्य कौन है? श्री कृष्ण है। उनके मन में जो आराध्य की छवि, वो कहती हैं कि मुकुट पहने भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। जिस पर उनका मन क्या हो गया है बेटा जी? जिस पर उनका मन अटक गया है। मैंने पहले ही बताया था कि मुकुट अटक लटकहीं मन माही। साहजोबाई के मन में उनके आराध्य श्री कृष्ण हैं, उनके छवि पर उनका मन अटक गया है। वो कहते हैं जब श्री कृष्ण अपना मुकुट थोड़ा सा तिरछा करते हैं, वो अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। उनके कानों में जो कुंडल लटक रहे हैं और जो बालों की लटाएं हैं, वो अति शोभनीय हैं। उनके नाकों में जो मोती और होठे में जो लाली लगी है, उन्हें अति सुसज्जित कर रही है। जब वो धरती पर चलते हैं तो उनके घुंघरुओं की आवाज उनके मन में बसी हुई है। ये ऐसे उनके आराध्य की छवि है कि जब भगवान श्री कृष्ण मुंडी को तिरछा करते हैं तो मुकुट में उनका मन अटक जाता है। जब नृत्य करते हैं तो उनके कानों के कुंडल और बाल जो बिखरे हुए हैं, होठे में जो लाली लगी हुई है और घुंघरू जो बज रहे हैं, उन पर उनका मन अटक गया है। क्या गजब सी पंक्ति है। साहजोबाई ने किससे सदा सहायक बने रहने की प्रार्थना की है? संत कवित्री साहजोबाई ने हृदय में महल बनाकर निवास करने वाले आराध्य नटवर नागर श्री कृष्ण से सदा सहायक बने रहने की क्या की है? प्रार्थना। उन्होंने कृष्ण नटवर नागर कौन बेटा? नटवर नागर श्री कृष्ण। उनसे कहा है कि आप सदा ही मेरे हृदय में निवास करो। आप यदि मेरे हृदय में निवास करोगे तो मेरा यह जीवन सफल हो जाएगा। कि झुनुक नुपुरा झनकारत तत थेरी झिरिझाई चरण दास सहजो ही अंतर भवन कार्य जित सदो रहाई। साहजोबाई के मन में उनके आराध्य की जो छवि है वो बहुत ही मनोहर है। वो कहती है क्या कि जब वो चलते हैं तो उनके घुंघरुओं की झनकार उनके मन में प्रेम उत्पन्न करती है। जब भगवान नटवर श्री कृष्ण रीझते हैं तो उनकी छवि उनके मन में लौकिक दृश्य की तरह विराजमान होती है। वो गुरु चरणदास के हृदय से अपने हृदय में निवास करने की सहायता मांगती है कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप अभी अपने गुरु के चरणदास के हृदय में जो निवास कर रहे हैं, मेरे हृदय में निवास कर। चेला बहुत जत्र होता है, गुरु की सारी शक्तियां लेना चाहता है। क्या गजब की पंक्ति है। साहजोबाई ने हरिशुच्च स्थान गुरु को दिया है। इसके लिए वो क्या क्या तर्क देती है, पठित पद के आधार पर दीजिएगा। आपको पता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो कहते हैं, साहजोबाई कहते हैं कि मैं राम का त्याग कर सकती हूं लेकिन मैं गुरु का त्याग नहीं कर सकती। गुरु के समान राम को भी नहीं निहार सकती। वो कहती हैं ईश्वर ने जन्म दिया किंतु गुरु ही है जो जीवन मरण से मुक्त कराया है। वे कहती ईश्वर ने मद मोह काम क्रोध लोभ जैसे 5 प्रकार के छोड़ दिए जबकि गुरु ने इनसे छुटकारा दिलाया। उन्होंने कहा जन्म देकर के अपना पराया का भ्रम फैलाया ईश्वर ने, लेकिन अंधकार रूपी जो भ्रम फैलाया है गुरु ने इसी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का क्या जला दिया? दीपक जला दिया। इसलिए ईश्वर से बढ़कर गुरु है। गुरु ने इनसे मुक्त करा दिया। ईश्वर ने परिवार के मोह फंसाया जबकि गुरु ने मोह से निकाल दिया, एक सच्चा मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि जो ईश्वर ने जो दिया उससे गुरु ने छुटकारा दिला दिया है, इसलिए मेरे लिए गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। हरि ने 5 चोर तिये साथा गुरु ने ले छुड़ाए अनाथा। यहाँ किन 5 चोर? ईश्वर ने जब जन्म दिया तो 5 प्रकार के क्रोध काम लोभ मोह और मद। मद मतलब अहंकार, ये चोर जन्म दिया। हमेशा आदमी जैसे कहते नहीं कि यार देखने में तो बहुत सज्जन लग रहा था लेकिन ऐसा नहीं होता। यार जब ईश्वर ने ऐसा बना दिया तो क्या करोगे? इन्हीं के साथ मनुष्य जीवन के अंधकार में फंस जाता है, जबकि गुरु हमें इन्हीं 5 अंधकार नामक चोरों से बाहर निकालते। इसलिए साहजोबाई कहती हैं कि वो ईश्वर का त्याग कर सकती है पर गुरु का त्याग नहीं कर सकती है। सोचो कितनी बड़ी बात कही बेटा। हरि ने कर्म भरम भरमायो गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मोर आप छिपायो गुरु दे पक दे तय ही दिखायो।
सहजोबाई गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताती हैं। वो कहती हैं कि ईश्वर ने जन्म देकर संसारिक मोह माया में फंसाया है, जबकि गुरु ने उस माया से निकाला है। ईश्वर ने जन्म किस कार्य के लिए दिया है यह बताया ही नहीं है। हमारे गुरु ने स्वतः का मूल समझाया, आत्मज्ञान कराया और स्वयं को आत्मविश्वास दिलाया और अंधकार रूपी जीवन दीपक की भांति क्या कर दिया, प्रकाश दे दिया। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वो अंधकार से आपको निकालता है। ये गुरु का कार्य है बेटा। ये सारे प्रश्न उत्तर आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न उत्तर है। इन पंक्तियों की व्याख्या करें। साजोबाई ने गुरु स्वयं को निछावर किया है, वह पंक्ति लिखें। साजोबाई ने गुरु के महत्व को बताया है। वो कहते हैं कि गुरु पर निछावर हूं, मैं हरि का त्याग कर सकती हूँ पर गुरु का त्याग कदापि नहीं कर सकती हूँ। साजोबाई ने नीचे दी गई पंक्ति के माध्यम से बताया कि चरण दास पर तन मन वारू, गुरु न तजू मैं हरि को तजे डालू। उन्होंने कहा कि मैं चरण दास पर तन मन अपना निछावर कर सकती हूँ, मैं गुरु का त्याग नहीं कर सकती हूँ, मैं हरि का त्याग कर सकती हूँ। क्या पे? क्यों? उनको पता है हरि जन्म दिया, गुरु ने जीवन मरण से चक्र से मुक्ति करवा दिया, हरि ने चोर दिए, इनसे भी मुक्त करवा दिया। ईश्वर ने अंधकार दे दिया जीवन में, गुरु ने प्रकाश दे दिया। यार कितनी चीजें गुरु करता है। पठित पद के आधार पर सहजोबाई की गुरु भक्ति का मूल्यांकन करें। सहजोबाई ने अपने जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊपर रखा है। वो कहती है कि मैं राम का त्याग कर सकती हूँ किंतु गुरु को कभी भूल नहीं सकती हूँ। सच में यार, गुरु को नहीं भूलना चाहिए। लोग यहाँ गरियाते हैं आजकल, क्योंकि ईश्वर ने तो केवल जन्म दिया है, गुरु ने जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलाया है, इसलिए मैं गुरु के समान ईश्वर को निहार नहीं सकती हूँ। वे कहती हैं ईश्वर जन्म देकर सांसारिक मोह माया में फंसा देता है और गुरु स्वयं को महत्व को समझाया और हमें अंधकार रूपी जीवन को प्रकाश रूपी बना दिया, दीपक की भांति बना दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी 11th के सभी प्यारे विद्यार्थियों, क्लास कैसे लग रही है? आपको चैप्टर बाय चैप्टर श्रृंखला मिल रही है पद्यखंड की। आप ऐसे ही हमारी श्रृंखला को ज्वाइन करे रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जिससे आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं लेता हूं इस क्लास से विदा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आपको मैं बताऊं, ये 1 शॉट क्लास है जिसपे उन जीवन परिचय, हर एक पंक्ति का अर्थ, सब कुछ बताया जा रहा है। तनिक भी अगर दिक्कत हो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू, थैंक यू, धन्यवाद।